हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। दिस इज आदित्य। गाइज, आज का क्लास स्टैंडर्ड 6 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। राइट, इस चैप्टर का आज हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन रोड, वाटर एंड एयर। यानी कि इसमें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल देना है जो लैंड के लिए हो, वाटर के लिए हो और एयर के लिए हो। राइट, तो लैंड के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस, ट्रक, ट्रेन हो गया। राइट, वाटर के लिए शिप, बोट एंड एयर के लिए एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। यहाँ इस टेबल के रूप में देखिए, ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए, बेसिक है, बहुत ही इजी है। एमएम का मतलब पहले मैं आपको बता दूं, एमएम मीन्स होता है मिलीमीटर। राइट, सीएम का मतलब होगा सेंटीमीटर, एम का मतलब मीटर, केएम मीन्स किलोमीटर, केजी मीन्स किलोग्राम, एमएल मीन्स मिलीलीटर और एल मीन्स लीटर। ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं। राइट, तो 10 एमएम बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी और 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। और इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इधर एक तरफ का ये हो गया और दूसरी तरफ 1 सेंटीमीटर है, इसको इस तरीके से भी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होगा, तो 10 मिलीमीटर होगा। राइट, इसको अपोजिट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 मिलीमीटर बराबर तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए, 1 मीटर इज डैश सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 5 किलोमीटर इज डैश मीटर, यानी कि यहाँ पे 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं, 1000। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर पूछ रहा है, तो 5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 5000। ठीक है, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला, तो जो झूले को झूले के द्वारा जो मोशन किया जाता है वो कौन से टाइप का मोशन है, तो वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो इंटरवल ऑफ टाइम पे टू एंड फ्रो मोशन करे, उस टाइप को मोशन को पीरियोडिक मोशन का। नेक्स्ट है मोशन ऑफ नीडल ऑफ स्विंग मशीन। सिलाई के मशीन में जो नीडल का मोशन होता है ऊपर नीचे, वो कौन सा मोशन है, तो वो भी है पीरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल, जो बाईसाइकिल का चक्के का जो मोशन होता है गोल गोल सर्कुलर मोशन डायरेक्शन में जो मोशन होता है उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोल रहा है कि वाई कैन अ पेस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। यानी कि जो पैर का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग पेस बोलते हैं और फुट स्टेप, यानी कि ये दोनों को एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ को हम लोग क्यों नहीं अपना सकते। क्यों, क्योंकि ये जो पर्सन टू पर्सन इसका जो डिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है। किसी आदमी का अगर हाइट ज्यादा है तो उसके पैर का जो डिस्टेंस होगा वो भी ज्यादा होगा, किसी आदमी का हाइट छोटा है तो उसके बीच का डिस्टेंस भी छोटा होगा, इसलिए ये इक्वल नहीं होता है। इसके कारण इसे हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ नहीं मानते हैं। और लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, वो है मीटर, याद रहना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसे हम लोग को अरेंज करना है। मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है और मिलीमीटर। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, मिलीमीटर, देन आफ्टर सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर लास्ट में किलोमीटर। यहाँ पे देखिए, मिलीमीटर सबसे छोटा, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर और लास्ट में किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, यानी कि एक आदमी का हाइट 1.65 मीटर है। यूनिट पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मीटर में बोला जा रहा है और इसी को हम लोग को कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आइए कैसे होगा देखते हैं। पहले ये देखिए, ये मीटर है और हम लोग पहले इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। राइट, तो इसी को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप लोगों ने डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन पढ़ा ही होगा कि 1.65 इंटू हम लोग 100 करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 165 इंटू इतना। अगर डेसिमल को यहाँ पे इग्नोर करें तो 16500 होगा। और डेसिमल यहाँ पे कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, यानी कि इधर भी हम लोग 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे तो 165.00 हुआ। और डेसिमल के बाद हम लोग पॉइंट दें या नहीं दें कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो 1.165 इसका करेक्ट आंसर हो गया। राइट, 165 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मिलीमीटर में। मिलीमीटर में इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये जो था वो मीटर में था, इसको जब हम लोग 100 से गुना किए तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया
और सेंटीमीटर में से फिर से हम लोग मिलीमीटर चेंज करने के लिए 10 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मिलीमीटर में, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर 1 मीटर होता है और 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए यहाँ पे 10 से ये मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज इतना मीटर, राइट, यानी कि राधा का घर और उसके स्कूल के बीच का डिस्टेंस 3250 मीटर है, तो इसको हम लोग को किलोमीटर में डिस्क्राइब करना है, राइट। यहाँ पे मैं आप लोगों को इसको सोल्व करके बताता हूँ। हम लोग ये जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, लेकिन पहले हम लोग इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आता है उसे हम लोग यूनिटरी मेथड के अनुसार बनाते हैं। यूनिटरी मेथड में सबसे पहले 1 का वैल्यू हम लोग को पता करना है, तो यहाँ पे कितने का है, 1000 का है। हम लोग ये 1000 का जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो पहले लिखेंगे कि 1 मीटर बराबर 1/1000 यानी कि 1/1000 किलोमीटर। इसीलिए हम लोग को कितना का निकालना है, 3250, तो 3250 मीटर इक्वल टू 1/1000 इंटू 3250 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 325/100 और इसको यहाँ पे 20 है, यानी कि इधर से 20 के बाद डेसिमल बैठा देंगे तो 3.25 किलोमीटर इसका आंसर हो गया, राइट। आई होप ये समझ में आया, नहीं अगर समझ में आया तो पीछे बैकवर्ड करके वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ निटिंग नीडल। निटिंग नीडल किसे कहते हैं, जिससे कि स्वेटर वगैरह बुना जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं निटिंग नीडल, राइट। तो इसका जो लेंथ को मेजर करने के लिए स्केल के एक एंड के तरफ 3 सेंटीमीटर है और दूसरे एंड के तरफ 33.1 सेंटीमीटर है, तो इस नीडल का लेंथ क्या हुआ। इसका कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज किसी भी चीज का हम लोग मेजर कर रहे हैं, यहाँ से 1 से नहीं मेजर कर रहे हैं, 0 से नहीं मेजर कर रहे हैं, बीचों बीच लेट सपोज कि 4 से मेजर किए और यहाँ पे 20 तक मेजर हुआ, तो इसका ये टोटल लेंथ कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग जो ये लास्ट पॉइंट है 20 है और यहाँ जो इनिशियल पॉइंट था 4 था, उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये जस्ट एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया। उसी तरह से यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट था कितना 33.1 सेंटीमीटर और इनिशियल कितना था 3.0 सेंटीमीटर, 3.0 सेंटीमीटर, इसको बस हम लोग माइनस कर देंगे, इधर सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 में से 0 गया तो 1 पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 3 0 और 3 का 3, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा 30.1 सेंटीमीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, write the similarity and differences between the motion of bicycle and the ceiling fan that has been switched on। यानी कि इसमें बाईसाइकिल और सेलिंग फैन के बीच में जो मोशन होता है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज है, यानी कि समानता क्या है वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है, और क्या क्या डिफरेंसेस है यानी कि भिन्नता क्या है। तो पहले सिमिलैरिटीज को देखते हैं, दोनों के बीच क्या होता है, तो बाईसाइकिल का भी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, राइट, और जो भी फैन है वो भी सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ठीक है। लेकिन डिसिमिलैरिटीज क्या हुआ कि साइकिल का पहिया मूव तो कर रहा है गोल गोल, सर्कुलर मोशन में ये मूव तो कर रहा है लेकिन साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है, राइट। तो इसके साथ सर्कुलर मोशन के साथ साथ रेक्टिलिनियर भी मोशन है, लेकिन फैन के साथ क्या है कि वो सिर्फ गोल गोल घूमता है, आगे तो नहीं बढ़ता। यही है इसके बीच डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज यानी कि दोनों के पास सर्कुलर मोशन हो रहे हैं, डिसिमिलैरिटीज क्या है कि साइकिल के पास सर्कुलर के साथ साथ रेक्टिलिनियर मोशन भी हो रहा है, लेकिन फैन के साथ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें यह बोला जा रहा है कि हम लोग कोई भी लेंथ को या फिर मेजर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इलास्टिक मटेरियल को क्यों नहीं यूज करते। इलास्टिक मीन्स कि जिसका लेंथ फिक्स ना हो, वो लंबा हो सके, खींचने पर उसका लेंथ बढ़ सके, जैसे कि रबर, तो उसका हम लोग क्यों नहीं ये मेजर के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग उसको यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि उससे हम लोग को इनकरेक्ट लेंथ मिलता है, ठीक है। क्यों मिलता है, उसके रीजंस कुछ हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि कोई भी जो इलास्टिक टेप्स हो गए वो डिपेंड करता है फोर्स पे, कि हम लोग उस पे कितना फोर्स अप्लाई किए। अगर मैं उसको थोड़ा सा खींचूंगा तो उसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर उसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करके ज्यादा खींचा तो उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा, इसीलिए फोर्स पे वो डिपेंड करता है, इसलिए उसे यूज नहीं किया जाता। सेकेंड रीजन क्या है कि उसका बीच का जो भी रीडिंग होगा 2 और 3 रीडिंग वो हमेशा डिफरेंट
वैल्यू शो करेगा, जिससे कि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त नहीं हो पाता है। और डिफरेंट पर्सन से अलग अलग उसका, अगर सेम डिस्टेंस को एक आदमी ने मेजर किया तो उससे हो सकता है दूसरा वैल्यू निकल जाए, और उसी डिस्टेंस को दूसरे आदमी के द्वारा मेजर किया गया तो हो सकता है कि उससे दूसरा कोई वैल्यू निकल जाए। तो इन कारणों की वजह से हम लोग इलास्टिक मटेरियल को एज अ मेजरिंग डिस्टेंस यूनिट नहीं यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। मैंने आपको बताया क्या कि पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, वैसा मोशन जहां पे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे कुछ मोशन हो पा रहा हो, राइट, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो पहला ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम किसे कहते हैं, जो घड़ी के नीचे ये लटका हुआ रहता है। तो इसमें भी देख सकते हैं कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ये इधर जाता है फिर इधर आता है, तो इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। सेकंड है कि मोशन ऑफ स्विंग, स्विंग मींस झूला, जो झूला होता है वो भी सेम पेंडुलम जैसा ही टू एंड फ्रो मोशन कैरी करता है, तो ये भी। और दूसरा है कि जो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी का घूमना हो गया, वो भी एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है। सूर्य का उगना और सूर्य का डूबना, वो भी एक पीरियोडिक मोशन, यानी कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है, तो इसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये था टोटल चैप्टर नंबर 10 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट में आप बेझिझक होकर पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो उन लोगों को पढ़ा दीजिए या फिर बता दीजिए कुछ भी, उससे आपको कई फायदे हैं, आपका हेल्प हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू।